अब स्पष्ट है कि सरकार के कुछ बड़े लोग, कुछ बड़े प्यादे उसमें सम्मिलित हैं और उनके सामने आने से शायद सरकार की जो व्यवस्था है उस पर आंच आएगी। इस लिहाज से शायद सरकार उसे गोपनीय और पारदर्शिता पे नहीं लाना चाहती है, लेकिन प्रतिपक्ष है सदन के, और प्रतिपक्ष की तरफ से अगर कोई आवाज आई है तो निसंदेह सरकार को एक खूबसूरत लोकतंत्र का परिचायक तभी होता है जब उनके विषय को भी आप गंभीरतापूर्वक लेते हैं। तो सरकार को उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और कोई अगर ऐसे दोष में कुछ लोग जो लोग पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जोहार, नमस्कार, मैं आप सबका मुकेश प्रसाद साहब। आई होप आप सब देख रहे हैं मुकेश प्रसाद साहब फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हाँ गाइस, वीडियो को आगे देखिए। सीरम टोली के मामले को लगातार हम लोग भी न्यूज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से संज्ञान में लेते रहते हैं, जानकारी हम तक पहुंचती है और खेदजनक है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदिवासी, कई मंत्री आदिवासी, उसके बाद भी अगर आदिवासी अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए, विरासत के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, पुलिस के साथ नोकझोंक कर रहे हैं, उलझ रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार, राज्य सरकार चाहती है बने रहे, केंद्र सरकार चाहती है ना बने, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ आपसी मतभेद है, मनमुटाव है और कुछ विषय तो हैं जो राज्य की जनता के सामने नहीं आ पा रही, कुछ बात होगी। तो कहीं ना कहीं लीक होने का ये संदेह आ रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा इसमें? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी एक जवाबदेह की स्थिति में है, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने कोई ट्वीट किया होगा तो उसमें कोई सार्थकता होगी। ऐसा नहीं कि वो किसी अनर्गल विषय पर अपने महत्वपूर्ण समय को जाया किए होंगे। तो निसंदेह सरकार को इस विषय को संज्ञान लेते हुए और तभी सदन की भी सार्थकता होगी, सरकार की भी सार्थकता होगी, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं सदन के, और प्रतिपक्ष की तरफ से अगर कोई आवाज आई है तो निसंदेह सरकार को एक खूबसूरत लोकतंत्र का परिचायक तभी होता है जब उनके विषय को भी आप गंभीरतापूर्वक लेते हैं। तो सरकार को उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और कोई अगर ऐसे दोष में कुछ लोग जो लोग पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, जैसे उसमें कुछ जवान भी आए और उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार हुआ है। कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि इतना सबूत आने के बाद भी सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। देखिए, इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार के कुछ बड़े लोग, कुछ बड़े प्यादे उसमें सम्मिलित हैं और उनके सामने आने से शायद सरकार की जो व्यवस्था है उस पर आंच आएगी। इस लिहाज से शायद सरकार उसे गोपनीय और पारदर्शिता पे नहीं लाना चाहती है, लेकिन जो कि उचित नहीं है। अगर खामियां हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं, तो सरकार को स्वीकार करते हुए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उस पर अगर पनिशमेंट देते हैं तो आप एक आदर्श स्थापित करते हैं, आप एक मिसाल बनते हैं कि सरकार अपने ही लोगों की गलतियों को बख्शती नहीं है, उन पे कार्रवाई करती है, तो एक आदर्श राजनीति को आप स्थापित करते हैं। आप किसके साथ हैं दादा? छात्र के साथ हैं या सरकार जो फैसला लेगी उसके साथ? नहीं, हम छात्रों की भावनाओं के साथ हैं कि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उन्हें एक सम्मान मिले, और जो छात्र लगातार संघर्षशील हैं, लगातार जूझ रहे हैं, आंदोलनरत हैं, उनकी समस्याओं का निदान हो। और सीरम टोली का मामला जो आदिवासियों के हित में कहा जा रहा है, सरकार इस पर कहे कि जानबूझकर अनसुना है, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीरम टोली के मामले को लगातार हम लोग भी न्यूज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से संज्ञान में लेते रहते हैं, जानकारी हम तक पहुंचती है और खेदजनक है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदिवासी, कई मंत्री आदिवासी, उसके बाद भी अगर आदिवासी अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए, विरासत के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, पुलिस के साथ नोकझोंक कर रहे हैं, उलझ रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को अविलंब संज्ञान लेते हुए इसका निष्पादन करना चाहिए। तो आप किनके साथ हैं सीरम टोली मामले पर? निसंदेह हम झारखंड के लोगों के साथ हैं, झारखंड के लोगों की समस्याओं के साथ हैं। आप भी चाहते हैं कि रैंप वहाँ से हटना चाहिए, उन लोगों का जो मांग है? हाँ, उसे एक नया वैकल्पिक मार्ग देना चाहिए, एक नई दिशा देनी चाहिए ताकि उनकी जो आस्था का केंद्र है उसका बचाव हो जाए। और एक मामला आ रहा था दादा कि जो डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता जी, वो जो अब पद पर बने रहने के लिए सेंट्रल उनको जो है रोक लगाई थी, फिर इधर से सरकार जो है कुछ लेटर भेजी है और सरकार कह रही है कि फिलहाल वो बने रहना चाहिए। तो आपको इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? देखिए, निसंदेह अगर राज्य सरकार चाहती है बने रहे, केंद्र सरकार चाहती है ना बने, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ आपसी मतभेद है, मनमुटाव है और कुछ विषय तो हैं जो राज्य की जनता के सामने नहीं आ पा रही, कुछ बात होगी। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुकेश प्रसाद साहब फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह का मज़ेदार वीडियो मैं आप सबके बीच में लाता ही रहता हूँ।